हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद के कवि मतलब संस्थापक हैं जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं पढ़ेंगे, उनकी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और थोड़ा सा उनका सामान्य परिचय, उनके जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था कुशीनगर में। कस्बा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, वहाँ हुआ था। मृत्यु उनकी हो गई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हो गई थी। इनकी माता का नाम जयंती देवी था, इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद था और इनकी पत्नी थी, उनका नाम कपिला था। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो घर पर ही हुई थी और संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का आदि भाषाओं का इनका अध्ययन मतलब बहुत अच्छा ज्ञान था, अध्ययन किया हुआ था। उनको बहुत अच्छा ज्ञान था क्योंकि ये प्रयोगवाद प्रकृतिवाद का सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं। अब थोड़े से उनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। जैसे चिंतामणि की रचनाएं पढ़ते हैं ट्रिक से। जैसे कि अज्ञेय जी को चिंता हो जाती है और चिंता में पूर्वा से कहते हैं कि कि सुन मतलब पूर्वा से कहते हैं सुन अरे सहवाल मतलब सुनो, अरे ओ करुणामयी मतलब हमारी पिछली करुणाएं, जो करुणा भरी बातें थी, कहानी, वो उसके बारे में बता रहे हैं। अरे यायावर रहेगा, ये मतलब कह रहे हैं पूर्वा से सब कुछ याद रहेगा। पहले हम सन्नाटा बुनते थे मतलब बुनता हूँ हम लोग, पहले हम सन्नाटा बुनता हूँ। फिर उनकी रचना है। फिर हरी घास पर हम लोग हरी घास पर क्षण भर बैठते थे और अपने अपने अजनबियों की तरह मतलब रहते थे। कोई मेल मिलाप नहीं, अजनबी की तरह रहते थे, एक शरणार्थी की तरह रहते थे। ये नगेजी पूर्वा से कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि किस हिरोशिमा मतलब एक शहर है। हिरोशिमा पर मतलब कारावास के दिन, वो भी याद है हमको, हिरोशिमा पर कारावास के दिन, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। मतलब पूर्वा कहती है कि वो हिरोशिमा वाले दिन, कारावास के दिन, कहती है कि हाँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। कि और आगे क्या कहते हैं कि आंगन के द्वार पर, कि हम लोग आंगन के द्वार पर बैठते थे। आत्मनेपद मतलब कि पूर्वा ये कहते हुए, पूर्वा कह रही है, फिर उनके आंखों में एक बूंद सहसा उछला मतलब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अंदर से भावुक हो गई। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि चिंता मतलब अज्ञेय जी को चिंता हो जाती है, वो पूर्वा से कहते हैं, अरे सुनो, अरे ओ करुणामय मतलब अपनी करुणामयी भावनाएं बताते हैं। अरे यायावरी मतलब ये रहेगा याद, ये सब हमें याद रहेगा। पहले सन्नाटा बुनता था मतलब हम लोग पहले सन्नाटे में रहते थे, हरी घास पर छड़ पर बैठते थे और अपना अपना अजनबी मतलब अजनबी की तरह रहते थे, एक शरणार्थी बनकर। फिर कहते हैं कि हिरोशिमा पर कारावास के दिन मतलब कहते हैं पूर्वा से, हाँ हिरोशिमा शहर है, वहाँ कारावास में थे तो वो क्या पूर्वा क्या कहती है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। कहती वो पीती हुई बातें मैं जानता हूँ। आंगन के द्वार पर मतलब हम लोग आंगन के द्वार पर बैठते थे। आत्मनिपद मतलब उनकी आत्मा से एक बूंद, आत्मा मतलब दुखी हो गई तो इनके आंखों से एक बूंद सहसा उछली मतलब एक बूंद आंसू उनकी आंखों से आ गए। तो इस तरह से कहानी से इतनी रचनाएं, 15 रचनाएं आप सभी लोगों को याद हो गई होंगी। ऐसे ही ट्रिक्स से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि हमारी कहानी कैसी लगी। और अज्ञेय जी की ये सभी रचनाएं एक ही कहानी में याद हो गई होंगी आप सभी लोगों को। थैंक यू।